सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज अपनी आईएमपी सीरीज के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं अपने सारे एंडोक्राइन फिजियोलॉजी के सारे आईएमपी टॉपिक। और देखो अभी क्या मैं आपको सारी सीरीज बना रहा हूं सारा आईएमपी टॉपिक्स की, उसके बाद में यूट्यूब में भी इनके हर टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल दूंगा। बट क्या होता है ना यार, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यूट्यूब में वीडियो डालना बनाना, मेरी अभी ड्यूटी भी चल रही है। दैट इज वाई मैं पहले आपको सारा आईएमपी टॉपिक बता रहा हूँ ताकि आप खुद से भी पढ़ाई कर सको। मैं आपको बताऊं, मैं हर बार बोलता हूं 90% आपका यूनिवर्सिटी का पेपर आईएमपी टॉपिक से आता है। सो पहले आप आईएमपी टॉपिक पढ़ लो। देखो डिटेल में आपको पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको पैथोलॉजी में फाइनल ईयर में हर ईयर में एक काम में आता है फिजियोलॉजी। बट डिटेल में पढ़ने से पहले एटलीस्ट इतना तो पढ़ लो कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास हो पाओ। सो मेरी आपसे गारंटी है, अगर आप मेरे बताए गए सारे आईएमपी टॉपिक पढ़ के जाते हो तो उसी से ही पेपर बनेगा, क्योंकि मोस्टली प्रीवियस ईयर का ही रिपीट होता है। सारे आईएमपी टॉपिक मैं आपको आज बताने वाला हूं अपने एंडोक्राइन के इस वीडियो के अंदर। तो हियर वी गो। आज मैं आपको सारे आईएमपी टॉपिक बताऊंगा, ये भी बताऊंगा किस तरह के यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। फिर आप में से काफी बच्चे एक ही क्वेश्चन मुझसे पूछते, सर आईएमपी टॉपिक आप बता देते हो, पढ़ना कैसे है आप ये तो बता दो। देखो यूट्यूब में तो मैं वीडियो डालूंगा बट उसमें टाइम है, और यूट्यूब की वीडियो क्या बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, प्रॉपर उसके अंदर आपको नोट्स नहीं मिलते, आपको बुक्स की पीडीएफ नहीं मिलती। इसलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए एक कोर्स बनाया है, मास्टरिंग फिजियोलॉजी का कोर्स। इसके अंदर सारे मेरे मास्टरिंग फिजियोलॉजी के नोट्स की ई बुक मिलेगी, सारे नोट्स मिलेंगे आपको। मात्र 15 वीडियो मिलेगी और 15 वीडियो आपने देख ली, आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो जितने लोगों को भी मेरे इस कोर्स के बारे में नहीं पता, पहले मैं बस 1 मिनट आपको इस वीडियो के कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं पूरी वीडियो आपको कंटिन्यू करूंगा। सो अगर आपने साल भर नहीं भी पढ़ा तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं हर बार आपके लिए एग्जाम के 2 मंथ पहले लेके आता हूं क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स में क्या होता है, मैं आपको जैसे फिजियोलॉजी के क्रैश कोर्स में मैं आपको 20 वीडियो दूंगा। अगर आप दिन में 2 भी देखोगे तो 10 दिन में पूरा फिजियोलॉजी आपको याद हो जाएगा। और ये पूरा कोर्स होता है लाइव। मैं 1 जुलाई से लाइव क्लासेस लेने वाला हूं, तो 20 दिन में मैं पूरा फिजियोलॉजी करवा दूंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि 15 दिन में ही करा दूं, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहे हैं। और लाइव क्लासेस की बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलती है, तो बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स अगर आप पास होना चाहते हो तो, क्योंकि इसके साथ में आपको मिलते हैं तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल सीरीज की वीडियोस। मैं आपको सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल भी समझाता हूं, वीडियोस नोट्स। ना सिर्फ ये, आपको एक रैपिड रिवीजन भी मिलेगा तीनों सब्जेक्ट का, एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी का। और 100% पास होने की गारंटी क्यों है, क्योंकि आपको मिलता है इसके अंदर मेरा पर्सनल नंबर। आप मुझे कॉल करिए, अगर आपका 1 हफ्ते बाद भी एग्जाम है आप इस कोर्स के जरिए पास हो सकते हैं। मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा, स्ट्रेटेजीज बता दूंगा। आपको पूरे टाइम व्हाट्सएप पे चैट सपोर्ट मिलता है, आपको सारी प्री रिकॉर्डिंग वीडियो मिलती है, आपको सारे मास्टरिंग फिजियोलॉजी के नोट्स, मेरे नोट्स के जरिए आप बिल्कुल एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से लिख के आ सकते हैं। नोट्स के अलावा सारा आईएमपी टॉपिक की लिस्ट है, आईएमपी टेस्ट के अलावा आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे। प्रीवियस पेपर के साथ साथ आपको सारी बुक की पीडीएफ मिलने वाली है। और इसी के साथ में एक नया फीचर लाया हूं, ई बुक आपके लिए, सारे फ्लो चार्ट की ई बुक। मतलब एक ही जगह पे इतनी सारी चीज और 100% पास होने की गारंटी है। इसको मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे लिंक है। ये सारा कोर्स मेरे ऐप पे हो रहा है, नीचे ऐप का लिंक है। आप डायरेक्टली जौहरी मेंबर्स ऐप डाउनलोड करो, वहां पे कोर्स आपको मिल जाएगा। नीचे एक नंबर भी है, उस पर भी आप कॉल लगा के सारी डिटेल्स ले सकते हैं। सो एंडोक्राइन में सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपने थायराइड ग्लैंड। याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड ना सिर्फ फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट है, आपको पैथोलॉजी में भी ये काम में आएगा। ना सिर्फ पैथोलॉजी, आपको फार्मा में, मेडिसिन में, सर्जरी में ये टॉपिक कर लेना हर जगह काम में आता है, इसलिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सो पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड आपसे पूछा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की एनाटॉमी पहले आप कर लो, उसके बाद देखो अब एंडोक्राइन आपको समझ में क्यों नहीं आती फिजियोलॉजी, क्योंकि आपको एनाटॉमी नहीं पता। जब आपको पता ही नहीं होगा ऑर्गन दिखता कैसा है, कहां पर सिचुएटेड है, तो आप इसके फंक्शन कैसे पढ़ोगे। तो फर्स्ट आपको हर टॉपिक को समझने के लिए एनाटॉमी पढ़नी है, उसके बाद आपको फिजियोलॉजी पढ़नी है। पूरा आपको एंडोक्राइन ग्लैंड अच्छे से आना चाहिए। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड का हार्मोन कैसे सिंथेसिस होता है, उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है वो कैसे बनता है, इसके ऊपर भी डायरेक्टली एक शॉर्ट नोट आता है। फिर वो कैसे फंक्शन करता है, इसके ऊपर भी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड से डायरेक्टली एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी से। जब अपना एंडोक्राइन हार्मोन ज्यादा निकलता है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन, वहां पे कंडीशन हो जाती है, उसे हम बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। और जब कम निकलता है थायराइड हार्मोन तो उसे हम बोल देते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। ये दोनों टॉपिक, चाहे आप देखो जितने भी आईएमपी बता रहा हूं ना, चाहे एमबीबीएस करें, बीएचएमएस करें, होम्योपैथी करें, सब में यही आईएमपी टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि ये बीमारी बहुत कॉमन है। हाइपरथायरॉइडिज्म, अपनी हाइपोथायरॉइडिज्म आपको मोस्टली इसके पेशेंट अपने घरों में मिल जाएंगे। सो क्या होता है ना, अब आईएमपी टॉपिक का मतलब क्या है, इन पेशेंट से आप आगे जाके बहुत बार काउंटर करने वाले हो अपनी लाइफ में एज ए डॉक्टर, इसलिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी होते हैं। तो पूरा थायराइड ग्लैंड मोस्ट आईएमपी है, लॉन्ग में डायरेक्टली आ जाता है। फिर अपने आते हैं अपने पैराथायरॉइड ग्लैंड के ऊपर की पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होता है, इसके पूरे अप्लाइड। फिर कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर अपने आते हैं ग्रोथ हार्मोन पे। याद रखिएगा, ग्रोथ हार्मोन पे डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट आ जाता है, राइट है शॉर्ट नोट ऑन ग्रोथ हार्मोन फंक्शन। मतलब इसके अंदर आपको सिर्फ ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन लिखने, फंक्शन के साथ साथ इसमें एक और क्वेश्चन आता है किस तरीके से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, उसका रेगुलेशन क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है।
तो ये दोनों टॉपिक आपको कर रहे हैं मास्टरिंग फिजियोलॉजी लाइव क्लासेस में। ये सारी चीज मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई, इसलिए बोल रहा हूँ नोट वीडियो सब है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सो आपको डे वन में आपको करीबन इतने टॉपिक पढ़ने, ज्यादा टॉपिक नहीं बता रहा, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड और अपना ग्रोथ हार्मोन, आपको पहले दिन इतना ही पढ़ना है। और याद रखिए इन सारे हार्मोन को भी पढ़ने से पहले अगर तुम ये पढ़ लेते हो ना मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन कि हाँ ये टॉपिक यूनिवर्सिटी में नहीं आते, बट ये बेस बनाते हैं। याद रखिएगा जब आपका बेस स्ट्रांग होगा तभी आप आगे जाके अच्छे नंबर, अच्छे कंसेप्ट बना पाएंगे। सो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन ऐसी चीज होती है जिसके कारण आपको पता चलता है किस तरीके से आपका हार्मोन काम करता है, स्टीरॉयड हार्मोन कैसे काम करता है, प्रोटीन हार्मोन कैसे काम करता है। सो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन आपको पता होगा तो बेसिक पार्ट है, उससे सारी चीज आप कर लोगे। देन उसके अलावा मैं आपको बताऊं प्रोटीन हार्मोन कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक है, ये आपको पढ़ना है। नॉर्मली यूनिवर्सिटी में नहीं आता, यूनिवर्सिटी में इतने टॉपिक आते हैं जो मैंने आपको बताया। फिर डे वन में आपको इतने टॉपिक करने हैं, उसी के साथ आपको एक और टॉपिक पढ़ना है जो कि है एक्रोमेगाली। अब क्या होता है ना, जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन अगर बॉडी में निकलता है तो आपकी बॉडी ना अनइवन ग्रो हो जाती है, बोन की थिकनेस आपकी बढ़ जाती है, मतलब कि एक्रोमेगाली कंडीशन हो जाती है। सो ये क्लिनिकल एक्सपेक्ट है, डायरेक्टली शॉर्ट नोट आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्रोमेगाली। अगर आपको ग्रोथ हार्मोन नहीं पता तो आप एक्रोमेगाली कैसे याद करोगे, दैट इज वाई सीक्वेंस से पढ़ो, एक्रोमेगाली आता है। एक्रोमेगाली के अलावा एक और डिजीज होती है जो कि होता है डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म मतलब बोनापन, बस ये 3 फीट के रह जाते हैं। ये बोनापन क्यों होता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन नहीं निकला होता है, तो डॉर्फिज्म भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है। फिर आपको मात्र आखिरी के बचे हुए 4 टॉपिक करने हैं जो कि सबसे बड़े होते हैं, जिसमें जितने भी हार्मोन अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि अपना एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। एंटी डायरेटिक हार्मोन डायरेक्टली आपसे शॉर्ट नोट में आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन पे पूरा एक टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं मिल्क इजैकुलेशन रिफ्लेक्स। सो जैसे ही बच्चा मदर के मिल्क सक करने लगता है तो कैसे एकदम से मिल्क बाहर आने लगता है मदर के ब्रेस्ट से, इसको बोलते हैं मिल्क इजैकुलेशन रिफ्लेक्स। ये डायरेक्टली शॉर्ट नोट आ जाता है लिखने के लिए, वो ये ऑक्सीटोसिन में वो टॉपिक भी आता है। तो ये टॉपिक मैं आपको बताऊं हजारों बार यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है कि राइट है शॉर्ट नोट ऑन मिल्क इजैकुलेशन रिफ्लेक्स। ना सिर्फ ये, फिर अपने 2 पैनक्रियाज के हार्मोन, इंसुलिन। इंसुलिन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है, डायरेक्टली इसके फंक्शन आ जाते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन एंड राइट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन किस तरीके से काम कर रही है, और इंसुलिन की कमी हो जाए तो आपको बीमारी हो जाती है जिसको हम प्यार से हिंदी में बोलते हैं मधुमेह और अंग्रेजी में बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ये डायबिटीज मेलाइटस बहुत ही कॉमन है इंडिया में, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे बार बार पूछा जाता है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, आपको मेडिसिन में, फार्मा में। डायबिटीज मेलाइटस स्टार मार्क क्वेश्चन। सो इसको पढ़ने के लिए इंसुलिन आपको पढ़ना पड़ेगा, और इंसुलिन के साथ आपको डायबिटीज मेलाइटस भी करना है। मैक्सिमम टाइम शॉर्ट नोट थायराइड ग्लैंड से पूछा जाता है, और अपने यही डायबिटीज मेलाइटस से भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फिर उसके अलावा एड्रीनल कॉर्टेक्स के जितने भी अपने अप्लाइड होते हैं ना, एड्रीनल कॉर्टेक्स के मतलब एड्रीनल ग्लैंड में अगर डिजीज होगी तो क्या होगा, एक होता है कशिंग सिंड्रोम। डायरेक्टली कशिंग सिंड्रोम जो है काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो कशिंग सिंड्रोम इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। कशिंग सिंड्रोम आपसे काफी बार पूछा जाएगा कि कशिंग सिंड्रोम क्या है। कशिंग सिंड्रोम के अलावा एक डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं एडिंसन डिजीज। ये एडिंसन डिजीज भी आपको डायरेक्टली काफी बार पूछा जाता है, तो याद रखना आपको एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये 2 बीमारी पढ़नी है जो काफी बार पूछी जाती है। बस यूनिवर्सिटी में एंडोक्राइन ग्लैंड से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको शुरुआत करनी है थायराइड ग्लैंड से, फिर थायराइड ग्लैंड का हार्मोन कैसे बन रहा है, क्या फंक्शन है, कैल्सिटोनिन ये भी थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है, कैसा इसका फंक्शन है, पैराथायराइड हार्मोन कैसे निकलता है, क्या इसका रेगुलेशन है, ग्रोथ हार्मोन कैसे निकल रहा है, क्या फंक्शन है, एक्रोमेगाली कैसे हो रही है, फिर हाइपोथायराइडिज्म कैसे हो रहा है, फिर अपने डायबिटीज मेलाइटिस कैसे हो रहा है, फिर डिजीज में एड्रीनल ग्लैंड के अप्लाइड कशिंग सिंड्रोम और अपने एडिसन डिजीज कैसे होता है। उसके अलावा एक और चीज हमने निकलती है पैनक्रियाज से, वो होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन के भी डायरेक्ट फंक्शन पूछ ले जाते हैं। इन शॉर्ट बात करूं, इतने मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, इतने आपको करने के 90% पेपर इसी से आने वाला है। और आपको मैं एक और चीज बताता हूं, अगर तुमने वो समझ ली तो बस तुम ये समझ लो तुम्हारे यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर आ गए। अगर तुम ध्यान दो, एंडोक्राइन से मेनली जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं फंक्शन बेस्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंक्शन बेस्ड? फंक्शन बेस्ड का मेरे कहने का तात्पर्य आपसे है कि आपसे आप ध्यान दो, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही है कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है ना, ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन, तो मैक्सिमम क्वेश्चन एंडोक्राइन पे फंक्शन बेस्ड ही आते हैं, तो बहुत जल्दी इजी होता है इसको याद करना। उसका सही तरीका अगर मैं आपको बताऊं याद करने का, तो आप क्या करना, आप एक पेपर लेना, ठीक है। अब आपने पूरे टॉपिक पढ़ लिए, फिर आपने एक पेपर लिया, उस पेपर को भी आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, फिर आपने
एक साइड थायराइड फंक्शन लिख दिए, एक साइड आपने ग्रोथ हार्मोन के सारे फंक्शन लिख दिए, एक तरफ ग्लूकागॉन के, एक तरफ इंसुलिन। मतलब इसको बोल देते हैं स्प्लिट वन पेपर थ्योरी। आप एक ही पेज में 3-4 फंक्शन लिख लो तो उससे क्या होगा ना, अगर आपने इंसुलिन के पढ़ ली तो आप ग्लूकागॉन के भूल जाओगे, ग्रोथ हार्मोन के पढ़ लिए तो दूसरे के फंक्शन भूल जाओगे। आपस में फंक्शन आपके मिक्स ना हो, आप भूले ना, इसलिए आप एक पेपर में सारे फंक्शन लिखते जाओ। ऐसे अगर पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा। याद रखिए, पढ़ सब लेते हैं, याद सब कोई नहीं कर पाता। तो इसी तरीके से छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक्स भी मेरे लाइव क्लासेस में देता हूँ, कैसे आपको याद करना है, कैसे पढ़ना है। सो यू कैन ज्वाइन माई लाइव क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप पे सारी क्लासेस हैं। बाकी सारे IMP टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।